2, 1, 0। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने जाने वाला है आदित्य L1 के साथ। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। उत्साह से लवरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर होगी। आदित्य L1 क्या है? मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन से घटक कौन कौन से हैं? इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया? सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नजर बुरे। पहले जानते हैं कि आदित्य L1 आखिर है क्या। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन भी कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी कि L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वह है जहां दो वस्तु के बीच कार्य करने वाली सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्तित कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति की विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। आखिर इस मिशन के ऐसे कौन कौन से घटक हैं, अब आपको बताते हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ यानी कि VALC सूर्य के वायुमंडल के सबसे भारी भाग यानी कि सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोल अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही सूट UV के नजदीक और विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हवाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आखिर इस मिशन को कब और कहां से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी सफलता के कुछ घंटों बाद ही इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी और आज वही दिन है जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।
मिशन का प्रक्षेपण 11:50 पर किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रोगदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी कि यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अगर एजेंसी इसरो की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। आखिर सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है और क्यों इसरो सूर्य पर इतना फोकस है? सूर्य निकटतम तारा है और इसके लिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कई अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती है। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो ये पृथ्वी के नजदीक अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिखर बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ जाएगा। सूर्य पर कई तापनीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है जो प्रचंड प्राकृतिक की होती है। इसी प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का ये सूर्य मिशन भी सफल हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।